नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज मैं आप सबको राधा कृष्ण के प्रेम के पीछे पूर्व जन्म का रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कई पुराणों में लिखा है कि वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। सुदामा और श्रीदामा को श्री कृष्ण के गोलोक का साथी कहा गया है, लेकिन महाभागवत पुराण में श्री कृष्ण और देवी राधा के अवतार की जो कथा है वह अद्भुत है। इसी कथा में सुदामा और श्रीदामा के पूर्व जन्म का भी रहस्य छुपा हुआ है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा लक्ष्मी की अवतार नहीं है। इस पुराण में देवी राधा और भगवान कृष्ण के प्रेम का रहस्य भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भगवान शंकर ने रची थी लीला राधा कृष्ण के अवतार की। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर विहार कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, सिवाय एक इच्छा के, जिसे केवल तुम ही पूर्ण कर सकती हो। तब माता पार्वती ने शिव से पूछा कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है, आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर शिव जी की अनोखी इच्छा को मिली देवी पार्वती की मंजूरी। तब शिव ने माता पार्वती से कहा कि अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो एक बार तुम पृथ्वी लोक पर पुरुष के रूप में अवतार लो और मैं तुम्हारी प्रियतम बनकर स्त्री के रूप में जन्म लूं। वहाँ तुम मेरे स्वामी और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं, बस यही मेरी इच्छा है। माता पार्वती ने शिव जी की इस इच्छा को स्वीकृति दे दी। उसके बाद 9 रूपों में शिव जी हुए थे पृथ्वी पर अवतरित। माता पार्वती ने कहा कि भद्रकाली का मेरा स्वरूप पृथ्वी पर कृष्ण का अवतार लेगा और आप अपने अंश से स्त्री का रूप धारण कर लीजिए। तब शिव जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर 9 रूपों में प्रकट होऊंगा। सबसे पहले राधा के रूप में जन्म लूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ प्राण प्रिय होकर प्रेम विहार करूंगा। और यह थे शिव जी के रूप। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि राधा के अतिरिक्त मैं कृष्ण के 8 पटरानियों के रूप में जन्म लूंगा, जिसमें रूपमणि, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा आदि मेरा ही अंश होगी। इसके साथ जो मेरा भैरव रूप है वो पृथ्वी पर रमणी रूप धारण कर भूमि पर अवतरित होंगे। और यह थे श्रीदामा और सुदामा। माता पार्वती ने कहा कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं इन सभी के साथ ऐसा विहार करूंगी जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इसके साथ ही मेरी जया और विजया नाम की दोनों सखियां पुरुष के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगी, जो श्रीदामा और सुदामा होंगी। भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर मेरे बड़े भाई बनकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे, जो बलराम और अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होंगे, जो हर कार्य में मेरा साथ देंगे। फिर पांडवों ने की थी माँ भगवती की पूजा। माता पार्वती ने कहा कि इस तरह मैं आपके साथ पृथ्वी पर पुरुष रूप में विवाह करके वापस कैलाश पर लौट आऊंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर माँ काली के रूप में श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में भगवान शिव धरती पर अवतरित हुए। महाभारत काल में पांडवों ने माँ भगवती की पूजा की थी। तब माँ भगवती ने कहा था कि मैंने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया है और कंस का वध किया है। कौरवों के अंत में कृष्ण रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।